लंबे बाल, ऐसे डंडा लिए, व्हाइट साड़ी पहने आके बोली उठ, तू तो 74 वोट से जीत गई है। तो मैं उसी समय उठ के जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैं 74 वोट से जीत गई। तो मेरे घर में बोलते हैं, अरे चुप, तू अभी घर में है, यहाँ काउंटिंग नहीं है, सो जा। तो मैं बोली ला भाई लाइटर दे, और पुतला ली और फिर फट से जला के रोड में जा रही। तो लोग मतलब वहाँ से छोड़ के ये तो मुख्यमंत्री का पुतला दहन ये कर दी, और फटाफट मुझे फोटो वोटो सब अपनी। अचानक मुझे मेरे तरफ पूरे कैमरामैन पुलिस दौड़ाने लगी। मैं सब चुनावी है, इसलिए चर्चा भी चुनावी होती है। अक्सर राजनीति में बात की जाती है शुचिता की, यानी स्वच्छ राजनीति की। पर क्या लोग ये मानते हैं कि राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए? स्वच्छ राजनीति तभी हो सकती है जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। राजनीति में अच्छे लोग आए, इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है और आपकी भी है, ताकि हम ऐसे लोगों का प्रोत्साहन करें। एक ऐसा ही व्यक्तित्व हमारे साथ में है जिनका नाम है स्वाति गुप्ता। मैडम क्या करती हैं, कौन है, कैसे राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया, ये सारी बातें बहुत रोचक हैं। इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा, खुद मैडम के मुंह से हम जानेंगे कि कैसे ये राजनीति में आई, कैसा इनका राजनीतिक जीवन रहा और आगे राजनीति के बारे में ये क्या सोचती हैं। तो मैडम, सबसे पहले आपने समय दिया 10 CG खबर को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, जानना चाहेंगे कि आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? मेरा राजनीति में आना ऐसा हुआ कि एक बहुत छोटी सी थी, और एक तो मेरे पूरी फैमिली शुरू से जनसंघ के हैं, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। और मेरी मम्मी पापा जो थे, तो बहुत शुरू में एक चुनाव था, उस समय हमको पता नहीं था, मोहन भैया करके आए थे नेता। उस समय वो क्या थे ये भी मुझे नॉलेज नहीं था, और बोल रहे थे कि सब मोहन भैया आए हैं, नेता है, देखने जाना। मैं बहुत छोटी सी थी, मुझे पता नहीं मैं कितने साल की थी। तो मैं बोलती थी कि नेता होते कैसे हैं, मुझे जाना है। तो मम्मा बोलती थी कि नहीं तुम नहीं जाओगी, वहाँ दब के मर जाओगी। मैं बोली नहीं, पर भी वो उत्साह था। मम्मी पापा सब चले गए राजनीति में। वहाँ बाल मंदिर है एक हमारे घर के पास, वहाँ ऐसे सीढ़ी साइड में लगा है। तो मैं छुपके से, इतनी भीड़ थी, बीचों बीच ऐसे टांग के बीचों पैरों के बीचों बीच घुस के उस सीढ़ी पे जाके देख रही थी कि नेता कैसे होते हैं, पर नहीं देख पाई। फिर लगा कि अब खत्म हो रहा है, तो फिर मैं वापस घर में जल्दी मम्मी पापा डांटेंगे करके घर चले आई। उस समय की ऐसी थी। फिर स्कूल का भी बहुत ज़्यादा वो था। मैं छोटी सी 5 क्लास में थी, तब से बच्चों को लोग गुड्डी गुड़िया से खेलते। मैं बच्चों को सीधे पूरे इकट्ठा करके बस उनको पढ़ाना लिखाना है। वो मिट्टी होते हैं जो पीली मिट्टी, उससे दीवार में बच्चों को लिखाना पढ़ाना। उस समय से मेरी एक शौक था कि मैं टीचर बनूं। तो बहुत कम उम्र में मैं स्कूल की संचालिका बनी हूँ। मतलब मैं उस समय बोलना चाहिए कि होगा भाई 95 का मेरा रजिस्ट्रेशन है। 95 का रजिस्ट्रेशन है मेरे, मुश्किल से 20 साल की एज में। तो एक ऐसा सिचुएशन कुछ ऐसा आया कि मैं बहुत सारे बच्चों को लेकर ट्यूशन पढ़ाने लगी। उस समय मेरे पास एक नीलम मैडम और मैं 150 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर एक सर आए तो बोलते, बेटा ये ट्यूशन पढ़ा रही है, तुम स्कूल चालू करो। तो मैं बोली मुझे मालूम नहीं है स्कूल कैसे। तो बोलते बेटा मैं साथ दूंगा। तो मैं बोली ठीक है सर, वो हैं कि नहीं है अब तो नहीं मालूम। तो उन्होंने हाथ से लिख के मेरे को रजिस्ट्रेशन करवा के मान्यता लेके सब चीज़ करके दिए। वहाँ से मेरी स्कूल डायरेक्टर बनी, और शुरू में नर्सरी KG1 KG2 क्लासेस स्टार्ट किया, और वो 97 में क्लास 1 से स्टार्ट कर दी। उसी सिलसिले में ऐसी जुड़ी रही। तो जब मैं यहाँ लक्ष्मी नगर सुपेला में आई तो कुछ BJP का कार्यक्रम था, तो किसी ने बोला कि चलो चलते, तो चल दी। फिर उस समय इंटरेस्ट ये था कि हाँ नेतागिरी अच्छी है, मुझे नेतागिरी में क्या जुड़ना है तो क्यों जुड़ना है, तो मुझे एक अच्छे लोगों की सेवा के भाव से जुड़ना है। मेरे थिंकिंग आज तक मैं राजनीति में जुड़ी हूँ, मैं पार्षद भी रही हूँ तो लोगों की सेवा ही की हूँ। वहाँ क्या होता था, मेरे एरिया में 5 कोऑपरेटिव थी, सब कोऑपरेटिव वाले कुछ देते थे और साइन कराते थे। मैं ऐसे लोगों को राशन दिलाती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिग्नेचर कर दूंगी, पर जो परिवार एकदम कुछ लायक नहीं है उनको आप उसके बदले में राशन दीजिए। तो ऐसे मतलब बाल मन में जो संस्कार पड़े, आप उन्हीं संस्कारों से या उन्हीं प्रभावों से आप राजनीति में भी आई, और उन्हीं प्रभाव से आप टीचरशिप में भी आई और आपने स्कूल का संचालन शुरू किया। आपके पार्षद बनने की भी जो घटना है वो भी बहुत रोचक है। जरा उस बारे में बताएं कि किस प्रकार आपको पार्षद पद का उम्मीदवार बनाया गया और कैसे आप जीती। मुझे
सन 2000 में जब साड़ा ऑफिस था, तो उस समय मेरे को 2 साल ही हुआ था राजनीति प्रवेश। मुझे मालूम नहीं था, एक घटना है कि मुझे मालूम ही नहीं था कि राजनीति होती क्या है। उस समय क्या था कि मुख्यमंत्री ये क्या अजीत जोगी जी थे, तो उनका पुतला दहन करना था। उसी समय मैं पार्षद उसी समय प्रवेश की थी राजनीति में, तो सब लेके पुतला को इधर उधर घूम रहे थे। तो मैं बोली कि ये पुतला लेके इधर उधर क्यों घूम रहे हैं, और पुलिस वाले मुझे जानते ही नहीं थे। और आकाश गंगा में पीछे पुतला रखा, मैं बोली यहाँ पुतला रखा, मैं बोली ला भाई लाइटर दे, और पुतला ली और फिर फट से जला के रोड में जा रही। तो लोग मतलब वहाँ से छोड़ के ये तो मुख्यमंत्री का पुतला दहन ये कर दी, और फटाफट मुझे फोटो वोटो सब। मैं बोली अचानक मुझे मेरे तरफ पूरे कैमरामैन पुलिस दौड़ाने लगी, मैं उसको लेके भागने लगी। और ये उस समय वो राजनीति में मेरा प्रवेश रहा। और फिर उसके बाद मुझे लगा इस घटना से आप चमक गई। इस घटना से मैं शुरू में ही चमक गई। स्वाति गुप्ता ने पुतला दहन किया, फिर उसके बाद जुलूस निकाले, मसाल रैली निकाले, सब अनीता अग्रवाल के साथ चलता रहा, मसाल रैली जुलूस सब चलता रहा, और राजनीति क्षेत्र में थी। उसके बाद जब फर्स्ट चुनाव था तो लोगों को पता नहीं था कि पार्षद और महापौर चुनाव होता क्या है। वार्ड क्रमांक 34 कुर्सी पार में मैं स्कूल संचालित करती थी, और वहाँ ऐसा हुआ कि वहाँ भाजपा के कोई प्रत्याशी नहीं थे। तो मुझे सत्यनारायण अग्रवाल, अनीता अग्रवाल ने ये बुलाए और बोले कि यहाँ भाजपा के प्रत्याशी नहीं है, बड़ा सोचने वाली बात है कि तुम चुनाव लड़ोगी। तो मैं बोली हाँ लड़ लूँगी, पर मुझे राजनीति को कुछ हो नहीं, बोलते सब हो जाएगा। तो मैंने हाँ कर दिया। उन्होंने टिकट भी मेरे लिए फाइनल किया। जब मेरी टिकट फाइनल हुई तो उन्हीं के समाज की है कोई महिला, मैं नाम नहीं बताऊंगी, तो वो ऑब्जेक्शन करने लगी कि तुम स्वाति गुप्ता को लेके टिकट फाइनल क्यों, हमको क्यों नहीं दिलाई। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि जब कोई लड़ने वाला नहीं था तो ये खड़ी हुई। अब जब हम इसका नाम फाइनल कर दिए हैं तो फिर उसको नहीं ले सकते किसी। ये तो ऐसा हो जाएगा किसी भूखे के सामने थाली परोसे और उसको खाने भी नहीं दिया, छीन लिया गया, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो काफ़ी था। और उस समय ऐसा था कि भाजपा हमारी बहुत बहुमत 68 पार्षद का चुनाव हुआ था, उस समय चुनाव था, और हमारे भाजपा के पार्षद बहुत बहुमत से जीत रहे थे। पर शायद मुख्यमंत्री को लगा कि इस बार भाजपा के पार्षद आ जाएंगे और महापौर भी इनके आ जाएंगे, तो क्या सोच के उन्होंने 21 दिन के लिए चुनाव को स्थगित कर दिया, डिले कर दिया। और उस डिले में ऐसा क्या किया चमत्कार कि उस 21 दिन में भी सब तो बैठ गए, पर 21 दिन में मेरे वार्ड में 3232 वोटर्स थे, और उन एक एक के घर में जाना मैंने नहीं छोड़ा, लास्ट तक जाना। कुछ नहीं, सब जाती थी, आती थी, बैठती थी, और मेरा काम कुछ नहीं था। तो फिर जाना आना रहा। वहाँ के 18 महिला चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बैठ गया उस समय, पर मैं बैठना नहीं छोड़ी। अरे जो सेवा ही करना है तो फिर अच्छे मन से करो ना। तो फिर मैं बैठना नहीं छोड़ी, और ऐसा भी हुआ कि मैं वहाँ से विजयी हो गई, जीत हासिल यहाँ से जाके मैं वहाँ जीत हासिल करी। आप जीत गए, और जीत और परिणाम क्या होगा चुनाव लड़ने का, ये भी आपको कुछ पहले से आभास हुआ था, वो घटना भी बताएं चूंकि वही बहुत रोचक है। हाँ, ऐसा हुआ था। क्या है कि मैं चुनाव लड़ के और जीत हो गया, काउंटिंग, और उसके बाद काउंटिंग होने वाला था चुनाव के, शायद एक आध हफ्ते में काउंटिंग हो, याद नहीं है, होने वाला था। तो मैं सोई थी अपने घर में, और रात भर बहुत देर में नींद नहीं आ रही थी कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, कि वहीं के लोग 18 जन खड़े हैं, तो फिर जाके क्या होगा मुझे पता नहीं है कि वहाँ के लोगों को लोग वोट देंगे कि मेरे को देंगे। तो ऐसा हुआ कि 4:10 में, मुझे कब नींद लगा नहीं मालूम, मुझे कोई एक बूढ़ी सी औरत, लेडीज बूढ़ी सी, लंबे लंबे बाल, ऐसे डंडा लिए, व्हाइट साड़ी पहने आके बोली, ए उठ, तू तो 72 वोट से 72 वोट से जीत गई है, नहीं 74 वोट से जीत गई है। तो मैं उसी समय उठ के जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैं 74 वोट से जीत गई। तो मेरे घर में बोलते हैं, अरे चुप, तू अभी घर में है, यहाँ काउंटिंग नहीं है, सो जा। तो मैं अब मुझे नींद नहीं आया। फिर मैं उसी समय नहा धो के तैयार, और जाके जहाँ मेरा चुनाव का काउंटिंग हो रहा है वहाँ पे मैं खुद के स्वयं बैठी हूँ। वहाँ कोई प्रत्याशी दूसरे को बैठाते हैं, मैं खुद के बैठी हूँ कि क्या होगा, एक एक पल। फिर उसके बाद 6 पेटी थे, एक पेटी खुला तो 17-18 वोट से पीछे, दूसरा पेटी खुला तो 54-55 वोट से पीछे, तीसरा पेटी खुला पूरा 80 वोट पहुंच गया। मैं बोली बाप रे, अब तो मेरा हाल, अब 3 पेटी और है। तो फिर मैं बोली ठीक है ना, क्या होगा, हारेंगे ना, और क्या होगा, ऐसे अपने आप को तसल्ली देने लगी। फिर चौथा पेटी खुला तो शायद 104 वोट से मैं पीछे हो गई।
जब 5वां पेटी खुला तो ऐसा चमत्कार हुआ कि उस समय मैं सीधे 27 वोट से ऊपर, तब मुझे तसल्ली सुकून मिला कि अब कुछ चमत्कार होने वाला। और उसके बाद जब 6वीं पेटी खुली तो नेट 74 वोट से ही मैंने जीता, और वही मैं सपना देखा और 74 वोट से ही जीती। और उसके बाद मेरे आंखों से आज आंसू नहीं गिरे कि मैं हार रही हूँ। उसके बाद ऊपर काउंटिंग चल रही थी, दौड़ते गई और अनीता दीदी को ऐसे हक करके जोर से गोल राउंड है और जोर से चिल्ला के रो रही। सब मेरे तरफ देखने लगी, ये हार गई लगता है। तो दीदी पूछी अरे हुआ क्या? तो मैं बोली मैं जीत गई 74 वोट से। फिर रो क्यों रही? मैं बोली मुझे नहीं पता क्यों रो रही हूँ। ऐसे घटना। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे मन से कोई काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। तो चलिए, ये तो पुरानी बात थी कि आपने किस प्रकार चुनाव जीता। उसके बावजूद भी आप स्कूल का संचालन करते हुए भी आपने राजनीति की और विभिन्न पदों में रहे। जरा बताएंगे आपने कौन कौन से दायित्व में आप रही हैं और कैसी आपकी राजनीतिक सफर अब तक का रहा? मैं जब शुरू में जब चुनाव में आई, जब राजनीति में आई तो मुझे पहले ही दायित्व प्रदेश प्रतिनिधि का दे दिया गया। तो फिर उस समय 1-2 साल रही। फिर उसके बाद 2000 में चुनाव हुआ। चुनाव के बाद फिर मुझे महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष बनी 2002 में, शायद सर्च की हूँ, और 2002 में शायद मंडल अध्यक्ष बनी। फिर जाके उसके बाद इनके साथ क्या नाम है, उपाध्यक्ष थे, क्या नाम, मनोज तिवारी जब मंडल अध्यक्ष बने, भाजपा के मंडल अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, तो उनके साथ मैं मंत्री रही। फिर मेन बॉडी में फिर विजय जायसवाल जी बने जब भाजपा मंडल अध्यक्ष उपेला, तो उनके साथ मैं उपाध्यक्ष रही। फिर ऐसी राजनीति चलती गई। पर मैं हर एक चुनाव में, स्कूल तो है, स्कूल रहा, साथ में एकदम लगन से मैंने कन्वेंशिंग किया और जहाँ किए वहाँ जीत भी हासिल हुई। और दिनों रात ये नहीं समझते थे क्या है। जब चुनाव आ जाता तो हम अपने आप को भूल के उस रणनीति में उतर जाते हैं कि हमको भाजपा को जितानी कैसी है और कैसे जीत दिलाना ही है। क्योंकि शुरू से ही ऐसा लगता है कि भाजपा में महिलाओं को बहुत मान सम्मान इज्जत दी है, और आज मोदी जी इतना ज़्यादा महिलाओं के लिए किए हैं कि शायद कभी कोई कर ही नहीं सकता। तो ये सब देखते हुए आज फिर मैं अभी भी जनसंपर्क समिति में हूँ, जिले में हूँ, और मेन बॉडी भाजपा, मुझे बोला गया कि फिर से आप अध्यक्ष महिला मोर्चा की रहे। मैं बोले मैं इतना बड़ा दायित्व नहीं संभाल सकती क्योंकि स्कूल भी है। मुझे ऐसा पोस्ट दे दिया जाए कि मैं पोस्ट में भी रहूँ और अपना स्कूल भी देखूँ। और मैं हमेशा भाजपा के लिए हर एक कार्यक्रम में मैं दूंगी टाइम और समर्पित ही हूँ। तो मुझे फिर जाके अभी बिजपुरिया जी के इसमें बॉडी में मुझे रखा गया। मैं सदस्य भी हूँ, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भी मुझे सदस्य भी रखी हैं। और अभी मैं जनसंपर्क समिति की, प्रधानमंत्री जनसंपर्क समिति जिला में भी सदस्य हूँ। तो काफ़ी राजनीति आपने देखी है। उसके बात करें, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की राजनीति में सत्ता में रही। 15 साल बाद चुनाव हुए 2018 में और 15 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। फिर कांग्रेस की सत्ता रही। अभी जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा, इसको आप कैसे देखते हैं, कैसा मानते हैं, कैसा रहा इनका समय? कांग्रेस का कार्यकाल बस मैंने देखा है कि जो हमारे भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो वो पहले से ही नियम लागू कर दिए, उसका इन्होंने फायदा उठा रहा है। इनका सिर्फ टोटल और बड़े अच्छे काम किए थे कि अभी पता है शराब बंद, जो शराब की दुकानें हैं 10 बजे तक बंद होती, इन्होंने क्या किया 11 बजे तक खोल, धड़े हल्ले शराब बिचवा रहे, धड़े हल्ले टैक्स वसूली कर रहे, यही सब कर रहे हैं। मैं तो नहीं देखती हूँ कि कोई, मतलब मुझे तो ये कहीं से नजर नहीं आता है कि ये पार्टी अगर आई भी है तो सेवा भाव या नहीं। हमारे पूरे भाजपा से जितने भी, वहां से जितने भी नियम ला, उसी का फायदा ही उठा रहे हैं, अपने से तो कुछ करते नहीं है और अपनी जेब भरने के लिए एक से एक वसूली करते हैं। तो अब देखिए, राजनीति में आप लोग हैं और कोई भी नहीं चाहता कि हमारी पार्टी सत्ता से बाहर रहे। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसी है? सत्ता में वापसी हो पाएगी? कैसी तैयारी आप लोगों की चल रही है? हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी कि जनता को समझ में आ गया है कि जो 15 साल रमन सिंह जी रहे, उस समय हमें क्या फायदा मिला, कितना सुकून था, कितनी शांति थी, लोग चैन से अपने घरों में सोते थे, और अब 5 साल में कितना खलबली मची है, ये लोगों को समझ में आ गया। और लोग भी अब समझ लिए हैं कि राजनीति क्या है और किसको लाने से, क्योंकि हमने घूम के ये देख रहे हैं, लोगों के मन की बातें पढ़ रहे हैं और लोग खुद के इतने उत्साह है कि इस बार चुनाव हो और हम फिर से भारतीय
जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चुने। आप कह रहे हैं कि लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, पर वहीं पर वैशाली नगर विधानसभा में बहुत उत्साह देखा जा रहा है कांग्रेसियों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। लगभग 80 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिया है वैशाली नगर विधानसभा के। वो लोग मान रहे हैं कि इस बार उनके लिए वैशाली नगर विधानसभा ईजी है। नहीं, बिल्कुल ईजी नहीं है। ये क्या है, जो बारिश की बूंदें उफलती है ना, उसी तरीके से लोग आवेदन दिए। जो बारिश की बूंदें आती है और ऐसे उफलते रहती है और फिर थोड़े दिन में ठंडा हो जाती है, इसलिए आवेदन। इनकी सोच गलत है इनकी, क्योंकि ये अपने मुख्यमंत्री को खुद भी जानते हैं, पर क्या करें, अपने घर की भेद इन लोग उजागर नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि इनको भी सत्ता कहीं ना कहीं सुख भोगना है, इसलिए। नहीं तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनकी सरकार कितनी भ्रष्ट है और ये कितने भ्रष्ट हैं। और यहाँ राजनीति अब जनता के मानसिक में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ पार्टी है, सेवा भाव की पार्टी है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके जैसा तो शायद कोई हो ही नहीं सकता। सुनने में आया है कि आपने भी वैशाली नगर विधानसभा से आवेदन किया है, यानी निवेदन किया है, जैसे आपके यहाँ प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या ये बात सही है? अगर आप राजनीति में आती तो कैसी राजनीति आप चाहती हैं? मैं तो राजनीति में आई हूँ, शुरू से रहा कि सेवा भाव से राजनीति की हूँ। पार्षद भी बहुत सेवा भाव से ही गुजारी हूँ, और इस समय भी मैं जब भी पार्टी ने मौका दिया तो एक सेवा भाव के विचार से ही मैं राजनीति में उतरूंगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि जनता की सेवा ही सबसे बड़ी राजनीति है। उन तक जाना, उनकी मतलब मैं सेवा भाव से ही राजनीति में उतरूंगी। अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आप क्या मानती हैं कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी शक्ति है जिससे आप चुनाव को जिता सकती हैं, इस विधानसभा को जिता सकती हैं? देखिए, पहली बात तो क्या है, यहाँ मैं स्कूल संचालित करती हूँ। मेरे यहाँ 1500-1600 बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं, और मैं वैशाली नगर में जिसको मैं नहीं जानती, लोग वो मुझे जानते हैं। एक शिक्षिका रही, डायरेक्टर रही, और दूसरी बात ये इतने स्वच्छ पद पे बैठी हूँ कि आज सबका मुझे सम्मान मिलता है, स्नेह मिलता है। लोगों के मन में एक स्नेह भरा, कभी मैं उनको नहीं जानती पर वो बोलते हैं नमस्ते मैडम, बड़ा सुकून मिलता है। इससे मुझे लगता है कि हाँ, चौतरफा मुझे लोग खुद भी जानते हैं जिसको मैं नहीं जानती। इसी सोच के मैंने सोचा कि नहीं, एक बार पार्टी मुझे सेवा भाव की मौका दे तो मैं जरूर सेवा करूंगी जनता। आज मैं स्कूल संचालित करती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, गरीब तबके के हैं, जिनके माता पिता नहीं है, उनका खुद के मैं अपने खर्चे से उनको पढ़ाती लिखाती हूँ सारा चीजें। कई बच्चे हैं कि जिन उस लायक नहीं है, बहुत सारे बच्चों को मैं खुद के, अब उसको बताने से ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं रहेगा, खुद के मैं पढ़ाती लिखाती हूँ। अपने समाज में ऐसे शादी मैंने 5-5, 6-6 जोड़े शादी भी करवाई हूँ, कि वो गरीब तबके के लोग थे, आपस में पसंद किए एक दूसरे से समाज में, तो समाज का मैं शादी उदी भी करवाई, अपने जो शक्ति अनुसार उनको दहेज भी दिया है। तो ऐसे ऐसे सामाजिक कार्य मैं करती रहती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, इसी में अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं जो सेवा कर रही हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं अपनी खुशी के लिए जनता की सेवा करना चाहती हूँ, मुझे उनमें बहुत खुशी मिलती है। मतलब आप चाहते हैं कि राजनीति में आकर भी आप इस प्रकार की सेवा को जारी रखें? मैं हमेशा जारी रखूंगी इस पर, और जब तक जीऊंगी तो पार्टी मुझे मौका दे या ना दे, मैं हमेशा पार्टी के समर्पित रहूंगी। मैं कभी और हमेशा अपनी सेवा देती रहूंगी। मतलब आपका कहना ये है कि आपने आवेदन तो जरूर किया है, पर ऐसा नहीं कि अगर मौका ना मिले तो, जैसा अक्सर ये होता है कि लोग नाराजगी व्यक्त करते हैं हमें ना दिया गया है, पर आप जिसको भी दिया जाएगा उसके लिए काम करेंगे? मैं करूंगी, काम तो हमेशा करूंगी, क्योंकि पार्टी में मैं सेवा ही करने निकली हूँ। तो मैं तो जिसको भी, अगर उनको लगता है कि संगठन वाले हैं वरिष्ठ, वो जो समझेंगे कि उस लायक है वो तो देंगे ही, पर जिसको भी दे मैं तो साथ में सेवा करूंगी और जुड़ के काम करूंगी उनके साथ। मुझे कोई नाराजगी नहीं है। धन्यवाद। स्वाति गुप्ता जी, जो कि एक निजी विद्यालय की संचालिका हैं और भारतीय जनता पार्टी से राजनीति से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी या कुछ और भी आप इनसे प्रश्न लेना चाहें तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छी और सच्ची खबर के लिए जुड़े रहें 10 खबर के साथ। धन्यवाद।